हरे कृष्णा स्वाति माता जी। बंद हो गई है माता जी, लगता है आवाज नहीं आ रही अब उनकी। जी माता जी। हरे जी। कृष्णा। हाँ, दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यमानं ज्ञानं ज्ञानवता अहम्। हरे कृष्णा। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में दंड हूँ, और जो विजय में आकांक्षी है उनमें उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ, और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। हरे कृष्णा। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यतस्यान्मया भूतं चराचरम्। हरे कृष्णा। यही नहीं है, अर्जुन मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर और अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हरे कृष्णा। नानन्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुदद्देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। हरे कृष्णा। हे परम, मेरी देवीय विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह जो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। हरे कृष्णा। यद यद विभूतिं सत्त्वं श्रीमदर्जितमेव वा तददेवावगच्छ त्वं मम तेजो असम्भवम्। हरे कृष्णा। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां और मेरे तेज के एक। हरे कृष्ण प्रभु जी। तेज के एक हरे कृष्णा माता। तेज हरे के एक पुल्लिंग मात्र से उद्भूत है। अथवा बहुनयतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृतस्न मे कांशेन स्थितो जगत्। हरे कृष्णा माता। किंतु हरे हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। हरे कृष्णा। ओम हरे कृष्णा तत्सत माता जी, इति। व्यवधान की वजह से तो मैं बीच में छूट गया। जी जी थोड़ा प्रभु सा जी। व्यवधान आया था, इसलिए से माफी चाहूंगा। ओम ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमो अध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा सभी हरे भक्तों को। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे सब कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे। हरे। सभी भक्तों को हरे दंडवत प्रणाम है, और कृष्ण। बहुत क्षमा चाहते हैं माता जी। आज बहुत व्यवधान के साथ हमारा आज श्लोका रिसाइटेशन हुआ है। कुछ न कुछ दिक्कत आती रही है, फिर भी बहुत लेकिन फिर सुंदर भी हुआ माता जी। थैंक यू स्वाति धन्यवाद। माता जी, मधुमती जी माता जी, मीनल माता जी, जयपी शर्मा और प्रविंदर प्रभु जी। बहुत सुंदर, सभी के सहयोग से हमारा अध्याय, देखिए अगर तकनीकी परेशानी आई फिर भी सबने मिलके इस अध्याय को बहुत सुंदर रूप से संपूर्ण हुआ है। सबको बहुत और बहुत धन्यवाद। और आज सभी एक को आज गीता सभी को जयंती की, जी मोक्षता माता। एकादशी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अगर कोई आज एकादशी पर कोई भजन लेना चाहे तो हम एक वो ले सकते हैं, छोटा भजन कोई। जी माता जी। प्रभु जी, आप लोगों में से कोई भजन लेना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
माता हरे जी आज कृष्णा। जी जी माता जी को भजन लेना चाहेंगे माता जी कोई? जी माता जी, कोशिश करती हूँ। कौन सा भजन लेंगे माता जी? माता जी, क्या कहते हैं, गोपी गीत का मैं लेना चाहती हूँ, लेकिन आधा ही बोलूंगी। ठीक है ठीक है माता जी, ठीक है माता जी, समय हमारे पास आज वो कम हो गया है, लेकिन ठीक है आप कर ले माता जी। मैं ले जी लूं माता। आधा। माता जी से पूछ लेते हैं माता जी, आज आज माता जी को लेने देते हैं, और क्योंकि समय हमारे पास 5 मिनट ही अब है, तो शायद माता जी आप पहले शुरू करें, फिर मीनल माता जी बाद में देखते हैं कैसा हो पाता है। ठीक है माता जी, कोई बात नहीं। है ना? हरे कृष्णा। जी माता जी। जयतीधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदिश्यताम् दीक्षुतावका स्त्वयि धृताशव त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सत् सरसिरु सरसिजोदर श्री उषादृशा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरदनीर्नतो नेह किं वध विसजलाप्यया ब्यालराक्षसात् वर्षमारुता द्वैदुतानला वृषमयात्मजो देश्वतो ऋषभते वयं रचितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनां अखिल देहिनां मन्तरात्मदिक् विघ्नसार्थितो विश्वगुप्तये सखदेवान् शाश्वतां कुले विरचिता भयं विष्णुधूर्यते चरणामीयुषं संस्कृते भया करसरोरुहं कान्तकामदा सरसिधेहिना श्रीकरग्रहम्। हरे कृष्णा माता जी। हरे अभी कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर है हरे माता जी, कृष्णा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर सुंदर माता, बहुत मधुर गाय माता जी। हरे जी माता माता जी जी। क्लास शुरू करें? जी मीनल माता जी लेना चाह रही हैं, तो एक दो अगर वो लेना चाहती हैं इसी गोपी गीत को, क्योंकि तो ये बहुत कंटिन्यू कर सुंदर सकते हैं माता जी। जी। माता जी ने 5th तक सुनना कहा ना। मीनल माता जी आप करना चाहेंगे आगे इससे थोड़ा?
हरे कृष्ण माता जी का आगे आगे पूरा ही करूंगी माता जी, आधा आधा नहीं, सॉरी, जी जी क्षमा चाहती करिए, हूँ। जी करिए करिए माता जी। नहीं, वो बोल रहे माता जी वो पूरा करना नहीं चाहते हैं, अगर नहीं, करेंगे आगे तो। नेक्स्ट अच्छा टाइम पूरा, नेक्स्ट और कहीं अच्छा, कभी नेक्स्ट होगी टाइम, अच्छा तो ठीक एक है। काम करते तो हैं माता जी, संगीता माता जी से ही ना दो दो तीन स्टैंजा और मतलब ले सकते हैं, तो वो ले ले माता जी। अगर वो लेना चाहें तो ठीक है, नहीं मैं सुना हम्म। देती हूँ। पूछिए जो संगीता हम्म। माता जी, हरे कृष्णा। संगीता माता जी आगे कंटिन्यू करेंगे थोड़ा, दो तीन माता जी स्टैंजा और। हाँ, 8 अरे तक कर कृष्णा माता जी, लीजिए। नहीं जी माता जी जी, अभी मैंने इतना ही दोहराया है, तो हाँ इसलिए आप माता जी को दे सकते हैं। जी जी माता जी, रीना माता जी आप ले लेंगे माता जी। जी जी, हरे कृष्णा माता जी। ब्रज जनार्ति हर वीर योषिता, निज जन समेत त्वन्सनं स्मित, भज सखे भवत् किङ्करी स्मनो, जलरुहाननं चारुदृश्य प्रणत देहिना पापकर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणाप्रितम् ते बुदाम्बजम् कृणकुचेषुना क्रान्तिर्जयम् मधुरया गिरा वलगुवाकया बुधमनोगया पुष्करे क्षण विधिकरीरिमा वीरमुयति रधरसीधुना प्याययस्वने जयति तेऽधिकम् जन्मना वृज श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्र हि दयति दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता स्वस्ता त्वां विचिन्वते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। थैंक यू संगीता माता जी, बहुत सुंदर आपने। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने भी इसको संपन्न किया है माता जी। हरे कृष्णा। जी, काफी बड़ा है माता जी, बस ये लगा कि थोड़ा सा समय हमारे पास सीमा रहती है। मीनल माता जी हम आपको जरूर सुनना चाहेंगे, कल कोशिश करेंगे या हम परसों सुनेंगे। परसों का अध्याय छोटा है, 12वां अध्याय, तो आप जरूर प्लीज तैयार करके आइएगा। जी माता जी। तो जी हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो चलिए हम आज का अध्याय शुरू करते हैं।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे अध्याय का नाम है विभूति योग अर्थात श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो हमारे कल के अध्याय का नाम क्या था? हरे कृष्णा, कोई बताना चाहेंगे कल के अध्याय का नाम? परम गुह्य ज्ञान। जी, परम गुह्य ज्ञान। भगवान ने कल के अध्याय में राज विद्या राजयोग भी जिसे कहा जाता है। जी हरे कृष्णा। भारती माता जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा भारती माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी। जी, तो हमने कल के अध्याय से, हरे कृष्णा, कल के अध्याय से हमने क्या जाना था? कोई अपनी रियलाइजेशन बताना चाहेंगे? हम शॉर्ट नोट्स में लेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर थोड़ा बड़ा है यार। तो अगर कोई परविंदर प्रभु जी से पूछते हैं माता जी। हरे कृष्णा। जी छोटा सा वो जी अगर इंट्रो जी यहाँ पे देना जी चाहेंगे तो हरे जी कृष्णा परविंदर प्रभु जी। अपनी माता सादर माता, मैंने ये उसको जाना था कि जीव प्रकृति के 3 गुणों में बंधा हुआ है। तो बंधा होने की वजह से कई बार क्या होता है कि वो भक्ति भी कर रहा होता है और कभी कभी कुछ गलत भी उससे हो जाता है। तो भगवान उसको देख के बोलते हैं कि अगर कोई मेरी भक्ति में स्तर लगा हुआ है और अगर वो योग से पथभ्रष्ट भी हो जाता है तो भी आप उसको साधु ही मानो। क्यों? क्योंकि वो मेरी भक्ति में लगा है, उसको मैं बहुत जल्दी जो है उसकी गलतियां ठीक कर दूंगा और वापिस उसको सतोगुण में ले आऊंगा। तो अगर वो कहीं भ्रष्ट भी नजर आ रहा है तो भी उसको साधु ही मानो। क्योंकि अगर आप उसको गलत देखोगे तो आप पे अपराध लगेगा उसका। वो तो शुद्ध हो ही जाएगा लेकिन आप अपराध पूर्ण हो जाओगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर रियलाइजेशन प्रभु जी। जी भारती माता जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्णा। माता जी, कल के उसमें राजयोग योग में भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति करो, मैं ही इस जगत का माता पिता पितामह हूँ, आश्रय हूँ, ओंकार हूँ। और मतलब लगातार निरंतर मेरी पूजा करो, भक्ति करो, जिससे अंतिम समय में अभ्यास करें। अंतिम समय में तब भगवान का इनाम तभी निकलेगा अगर हम अभ्यास करेंगे, जीवन पर्यंत अभ्यास करेंगे। माता जी जी जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत हरे सुंदर। जैसे हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो
देखिए कल के अध्याय में जैसे प्रविंद्र प्रभु जी ने, माता जी ने बताया, सबसे बड़ा क्या है कि भगवान का इस अध्याय को कहने का आश्रय क्या था कल का, कि जो जीव है वो जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करके और भगवान को प्राप्त कर ले। तो इसीलिए भगवान ने इस जो चैप्टर है परम गुह्य ज्ञान, क्योंकि वह गोपनीय और बहुत सुगम भी बताया था भगवान ने। और भगवान ने कहा था, जैसे अभी प्रभु जी ने भी बताया, कि जो अपि चेत्सु दुराचारो, कि जो भगवान के भक्त हैं परंतु अगर किसी कारणवश उनका पतन हो जाता है, वो कहीं गलत कार्य कर बैठते हैं, तो भी उनको, अगर वो निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, तो उन्हें साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उनका प्रयास तो निरंतर भगवान भगवत प्राप्ति के लिए ही है ना। तो गलती से अगर उन्होंने गलती किया, या अगर उनका किसी प्रकार से कि अगर उनका पतन हुआ, तो भी उनको भगवान कहते हैं साधु ही मानना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि सततम कीर्तयन्तु, जो भगवान के भक्त होते हैं, महात्मा होते हैं, वो निरंतर भगवान की प्राप्ति के लिए ही प्रयास करते हैं। और फिर भगवान ने यहाँ बता दिया था कि भगवान किसी से भी कोई भेद नहीं करते, क्योंकि हमने अंतिम श्लोकों में क्या पढ़ा था, भगवान ने क्या कहा था, भगवान ने कहा था कि चाहे कोई क्षिप्रम, भगवान ने कहा था क्षिप्रम भवति परमात्मा, वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा छच्व शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, कि जो मेरा भक्त है उसका कहीं भी नाश नहीं होता, और जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं तो स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रास तेपी यान्ति पराम गतिम। तो भगवान के दृष्टि में कहीं भी कोई भी भेद नहीं है, परंतु ये जाति का, वर्ण का, लिंग का भेद ये किसने बनाया, हम सिर्फ मनुष्यों ने बनाया। तो इसीलिए भगवान कहते हैं भक्ति में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, परंतु उसके हमें क्या करना है, उसके लिए परमात्मा प्राप्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रयास करना है। तो वो हम प्रयास किस प्रकार कर सकते हैं, वो जब हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे भगवान की विभूतियां। देखिए विभूति का अर्थ क्या होता है, विभूति का अर्थ है कि किसी भी ऐश्वर्य, किसी भी विशेषता को प्रकट करना। तो आज अगर हम भौतिक जगत में भी जब हम किसी के बारे में, किसी की बड़ाई सुनते हैं, किसी का कि क्या क्वालिटीज हैं उनमें, क्या गुण है, तो हमारा उनके प्रति धीरे धीरे झुकाव या समर्पण या लगाव होने लगता है। तो ये तो हमारे परम सत्य भगवान, परम सभी कारणों के कारण है। और ये भगवान ही क्या है, अगर हम भगवान की ही विभूतियों को जान जाएं, कि भगवान अपनी विभूति कहते हैं कि जिसमें उनकी शक्ति और सामर्थ्य सभी भगवान का प्रकट होता है। तो जब हम भगवान की विभूतियों को जानते हैं, तो भगवान के प्रति हमारा प्रेम और अधिक प्रगाढ़ हो जाता है। तो इसीलिए आज हम विभूति योग के द्वारा, भगवान के ऐश्वर्य के द्वारा, हम क्या जाने कि सृष्टि के मूल में, हर कण कण में भगवान ही स्थित है, और हर कण कण में उस परम कारण को हम किस प्रकार से अनुभव कर सकते हैं, ये हम आज के अध्याय में जानेंगे। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामयया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो देखिए कल भी हमारी कक्षा में प्रश्न आया था ना, कि भगवान कहते हैं कि तुम मुझसे सुनो क्योंकि तुम ईर्ष्या नहीं करते, और फिर भगवान यहाँ कह रहे हैं सुनो क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि पहले भी भगवान ने अपनी शक्तियां और उनके कार्यों के बारे में भगवान बता चुके हैं। तो अब उसी क्रम में भगवान यहाँ बता रहे हैं। भगवान ने हमें पहले 7th चैप्टर में भी कहा था ना, तत्सुनु। तो तत्सुनु अर्थात कि श्रवण की महिमा भगवान ने वहां बताई थी। अब भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तुम आगे मुझसे ऐसा ज्ञान सुनो जिससे कि तुम्हें लाभ प्राप्त होगा।
तो भगवान ने हमें 7वें चैप्टर में भी अपनी विभूतियां बताई, 9वें में भी, और अब यहाँ पर भगवान इस चैप्टर में अपनी 82 विभूतियों के बारे में भगवान प्राकट्य उनका करने वाले हैं। क्योंकि हम जितना भी भगवान के बारे में सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उतनी ही हमारी श्रद्धा बढ़ती है, प्रगाढ़ होती है। हमने कल श्रद्धा से प्रेमा भक्ति तक के चरण पढ़े, तो उसके द्वारा हम जान सकते हैं कि किस प्रकार अगर हम निरंतर अपनी श्रद्धा को, जब हम श्रवण करते हैं तो हम अपनी श्रद्धा को प्रगाढ़ करते हैं, थर्थ डीप करते हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि शुनो में परमा वचा, न मे विदुः सुरागणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना ही महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान की जो लीलाएं हैं, जन्म कर्म गुण ऐश्वर्य सभी क्या है, अनंत है, और उनका कोई भी पार नहीं पा सकता। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि जो समस्त देवता हैं, ऋषि हैं, या जो भी त्रिकालदर्शी हैं, उनके सभी के कारण क्या है, भगवान स्वयं है, परंतु फिर भी वह कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं। तो जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के स्वरूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो देखिए यहाँ हम स्लाइड के द्वारा जान पा रहे हैं कि जब देवकी माता के गर्भ में भगवान थे और भगवान के अवतरित होने का समय आया, तो सभी देवी देवता भगवान की स्तुति करने के लिए वहां पर प्रकट थे। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मुझे अजन्मा अनादि, अर्थात कि अजन्मा अर्थात जिनका कभी जन्म नहीं होता, और अनादि और समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानते हैं, वही केवल मोह रहित होकर मुझे समस्त पापों से मुक्त होते हैं। क्योंकि भगवान ने पहले क्या बताया कि देवी देवता और महर्षि गण तक भी मुझे नहीं जान सकते, परंतु जो मुझे अनादि और समस्त लोकों का स्वामी जानता है, वही क्या है, ज्ञानवान है। क्योंकि भगवान ने दिव्य ज्ञान में भी बताया था कि जब भगवान कहते हैं कि विभूति योग के द्वारा भगवान क्या है, भक्त को संसार में हम सभी चीजों में, सभी कण कण में किस प्रकार से परमात्मा को देखने की हमारी दृष्टि हमें विभूति योग के द्वारा ही प्राप्त होती है। सप्तऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु, मानव जाति के पूर्वज। मनु कौन है, मानव जाति के पूर्वज। तो सब ही मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उन्हीं से अवतरित होते हैं। तो सप्तऋषिगण 7 ऋषि यहाँ बताए गए हैं, वशिष्ठ ऋषि, कश्यप, अत्रि, जामग्नि, गौतम, विश्वामित्र, भारद्वाज। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, देखिए जो सप्त ऋषि होते हैं उनका क्या कार्य होता है, जो ब्रह्मांड के सभी जीव होते हैं उनको रास्ता दिखाना, अर्थात पथ प्रदर्शन करना उनका। तो भगवान कहते हैं कि जो सप्त ऋषि हैं और उनसे भी पहले जो अन्य 4 ऋषि हुए, वो कौन, सनक, सनद, सनातन और सनद कुमार। तो ये जो सारे मनु हैं, हमने 14 मनु के बारे में पढ़ा। तो मानव जाति के जितने भी मनु हैं, सभी क्या है, भगवान के मन से ही उत्पन्न हुए हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जितने भी जीव हैं वो उन्हीं से ही अवतरित होते हैं। एतां विभूतियोगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशयः। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णता आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है।
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो भगवान देखिए, हम सृष्टि में चारों तरफ क्या है, अनेक अनेक विशेषताएं हैं, अनेकों तरह के फूल हैं, फल हैं, हर चीज में विशेषता अलग है। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो सभी प्रकार से मेरे इस योग और ऐश्वर्य से पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है कि सभी चीजों के कारणों का कारण भगवान स्वयं है, तो वही मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। क्योंकि जब हम पूर्ण शरणागत हो जाते हैं तभी हमारी अनन्य भक्ति की शुरुआत होती है। तो इसीलिए उसके लिए हमें क्या हो गया, पूर्ण रूप से जब हमारे सभी प्रकार के संदेह और संशय समाप्त हो जाते हैं और हम पूर्ण शरणागत भगवान को ही सभी कारणों का कारण मानने लगते से अनन्य भक्ति में तत्पर हो। भगवान कहते हैं इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो इसीलिए सब चीजों में सिर्फ एक ही तत्व को अनुभव करना, वो क्या, परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण को ही सभी कारणों का कारण जानना। तो भगवान कहते हैं वही मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर हो। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। तो भगवान कहते हैं मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है और जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वह मेरी ही प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो जो हमारा ये श्लोक है 10.8, वो भगवत गीता के 10वें अध्याय के जो ये 4 श्लोक हैं 10.8, 10.9, 10.10 और 10.11, इन्हें चतुर्श्लोकी गीता भी कहा जाता है। अर्थात पूरी जो भगवत गीता है उसका सार इन 4 श्लोकों में बताया गया है। तो भगवान यहाँ सबसे पहले श्लोक में क्या बता रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो, कि जो सभी मत्त सर्व प्रवर्तते, कि जो सभी आध्यात्मिक या भौतिक जगत है। हमने जाना कि भगवान जब सृष्टि की रचना करना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण ही स्वयं पुरुषावतार में अपना 3 पुरुषावतार में अपना एक्सपेंशन करते हैं। तो ये जो भौतिक जगत की उत्पत्ति है ये भी भगवान के ही द्वारा है और आध्यात्मिक जगत तो भगवान का है ही। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण मैं ही स्वयं हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत होती है। और जो इस बात को भली भांति जान लेते हैं वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं तथा हृदय से मेरी ही पूजा करते हैं। क्योंकि वेदों में भी कहा गया है कि ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, कि देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है और सृष्टि के प्रारंभ में केवल क्या थे, नारायण भगवान, अर्थात भगवान नारायण ही थे। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी कुछ मुझसे ही उद्भूत है। मद्गताना बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान यहाँ अपने भक्तों की महिमा बता रहे हैं कि भगवान के भक्त कैसे होते हैं। भगवान कहते हैं मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं और वो अपना सारा जीवन मेरी सेवा में ही अर्पित रहते हैं और एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बात करते हुए संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो यहाँ जो भगवान के भक्त हैं उनकी क्या कार्य प्रणाली है, भगवान ने यहाँ बता दिया कि वो निरंतर अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा में ही लगाते हैं और किस प्रकार से एक दूसरे को ज्ञान देते हुए और भगवान के ही विषय में, अर्थात जो भगवान की लीला गुण नाम ऐश्वर्य है उन्हीं के बारे में वो निरंतर उन्हीं के विषयों में वो बातें करते हैं और उसी से ही वो संतोष को अनुभव करते हैं। अर्थात उनके जीवन में सिर्फ जो संतोष है और खुशी का लक्ष्य क्या है, उनका सिर्फ और सिर्फ भगवान की ही लीलाओं का स्मरण और गुणगान करना।
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगी रहती हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सके। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये ध्रुव महाराज की कथा यहाँ दिखाई गई है, ध्रुव महाराज की, कि ध्रुव महाराज भगवान से क्या है, राज्य सुख की इच्छा के लिए, भगवान की भजन के लिए, भगवान की सेवा के लिए, भगवान की तपस्या के लिए वन में गए थे। परंतु तपस्या के बाद जब भगवान ने उन्हें दर्शन दिए, भगवान ने उनके कपोल पर क्या है, शंख लगाए, जिससे कि वो सिर्फ 5 वर्ष के बालक थे वो, तो वो भगवान की स्तुति, उन्होंने बहुत सुंदर भगवान की स्तुतियां गाई। तो भगवान ने उन्हें ये ज्ञान दिया जिससे कि वो भगवान की स्तुति गा सके और भगवान तक पहुंच सके। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो प्रयास करता है, जो इच्छा करता है भगवान की सेवा करने की, तो भगवान उसे स्वयं ही ज्ञान प्रदान कर देते हैं जिससे कि वो भगवान तक आ सके। तो ऐसे हमारे शास्त्रों में और बहुत से उदाहरण हैं, और स्वयं हम भी ये देखते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया कि हम अगर भगवान की, हमने लीलाओं को, भगवान के सत्य को जानने की हमारी इच्छा थी, तो इसी कारण हमें कहीं ना कहीं से हमें ये लिंक प्राप्त हुआ जिससे कि हम आज 18 डेज क्लास हम लोग कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमें प्रयास करना है भगवत प्राप्ति के लिए। बाकी बुद्धि, भगवान कहते हैं कि अगर जैसा हम प्रयास करते हैं, जैसा हम भाव रखते हैं, तो हमने पहले भी ये पहले की चैप्टर्स में भी पढ़ा, तो भगवान उसी प्रकार से हमें साधन भी प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए भगवान, अगर हमें भगवान की भगवत प्राप्ति की इच्छा है, तो भगवान कहते हैं जो मेरी सेवा में लगे रहते हैं, तो मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वो मुझ तक आ सके। येषामेवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजं तमः नाशयात्मात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जय अंधकार को दूर करता हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान अनन्य भाव से जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान उन भक्तों के हृदय में जो भी अज्ञान का अंधकार है उसको दूर करते हैं। तो देखिए यहाँ स्लाइड में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ कपिल जो मुनि है वो अपनी माता देवहूति को सांख्य योग दे रहे हैं, क्योंकि देवहूति माता ने अपने जो उनके पुत्र हैं कपिल देव, उनसे सांख्य ज्ञान के बारे में उन्होंने इच्छा प्रकट की कि वो भगवत प्राप्ति के लिए भगवत ज्ञान प्राप्त करना चाहती हैं। और इसी प्रकार से हम ऊपर की स्लाइड में देख रहे हैं कि जब हम सभी जानते हैं कि परीक्षित जी महाराज को जब श्राप लगा कि उनको 7 दिन में तक्षक वो उनको सर्प काट जाएगा, तो उन्होंने भगवान की ज्ञान की इच्छा उन्होंने की, तो इसीलिए सुखदेव मुनि का प्राकट्य हुआ। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि हम जो इच्छा करते हैं तो भगवान उसी प्रकार से हमें साधन देकर और ज्ञान का दीपक जलाकर अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परमं भवां पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्वामृष सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र तथा परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि भी आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे यह कह रहे हैं। तो परम ब्रह्म अर्थात
भगवान क्या है, प्रत्येक वस्तुओं के ही आश्रय है। तो भगवान पहले भी हमें, कल के चैप्टर में भी हमने पढ़ा था ना, भगवान ने क्या कहा था कि सभी वस्तुएं उन्हीं पर ही आश्रित हैं। और भगवान फिर कहते हैं कि अब यहाँ जब चतुर्श्लोकी भगवान ने गीता बताई, तो उसके बाद अर्जुन का संशय दूर हुआ और अर्जुन अपनी शंकाओं को दूर करके भगवान को, कृष्ण को भगवान स्वीकार करते हुए कहते हैं कि वेदों में भी भगवान को ही परम पवित्र माना गया है। तो वो कहते हैं कि आप ही नित्य और आदि पुरुष हैं, और इसकी पुष्टि नारद, असित, देवल और व्यास जैसे ऋषि भी करते हैं। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से वाले हैं। क्योंकि भगवत यहाँ पर किस लिए कह रहे हैं आप अपनी अंतरंगा शक्ति को स्वयं ही जानने वाले हैं? क्योंकि भगवत तत्व को समझना हमारे लिए इतना आसान नहीं है। देखिए, हम ये इतना गहरा समुद्र है कि हम इसमें जितनी बार हम गोता लगाते हैं उतना ही हम कुछ ना कुछ नया भाव हम लेकर आते हैं। तो इस भगवान ने पहले भी कहा था कि जो श्रद्धा विहीन होते हैं वो मुझे नहीं समझ पाते। भगवान ने कहा था ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि जो जिनको श्रद्धा होती है उन्हें ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि जो आपने जो मुझसे कहा है वह परम सत्य है, और हे जगतपति, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप को जानने वाले हैं। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? तो ये अर्जुन ये भगवान से प्रश्न किस लिए कर रहे हैं? ये हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, क्योंकि हम क्या है, कोई भी सामान्य विधि हम चाहते हैं कि कोई भी कार्य है तो हमें सामान्य सा उसका तरीका पता चले। तो इसीलिए अर्जुन हम जैसे बद्ध जीवों के लिए कोई सामान्य विधि जानना चाहते हैं, जिससे कि हम जैसे साधारण मनुष्य भी कण कण में सर्वव्यापी जो भगवान है उनके रूप को हम समझ सके। तो हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, भगवत लीलाएं हैं या जो भगवत ज्ञान है वो कैसा है, उसको हम जितना सुनते हैं हमारा उसमें और रस बढ़ता चला जाता है। परंतु क्या हम भौतिक जगत में हमारे साथ ऐसा होता है? अगर हम कोई भी किसी भी कार्य को हम टीवी पे शो देखते हैं, मूवी देख लेते हैं, किसी उसको सुन लेते हैं, तो क्या है, कुछ समय सुनेंगे करेंगे, परंतु धीरे धीरे हमारा उससे मन उबना शुरू हो जाता है। परंतु कृष्ण के प्रति जो प्रेम है या कृष्ण के विषय में हम सुनते हुए कभी भी नहीं थकते, क्योंकि कृष्ण की कोई भी कही हुई वाणी, हम भगवत गीता हम क्या कहते हैं, भगवान की संगीत में भगवान की वाणी है, जो भगवान के द्वारा गाया गया वो संगीत है। तो इसी तरह जो शब्द है, शब्द में ही क्या होती है, अचिंत्य शक्ति है। तो तो भगवान के बारे में सुनने से हमारा मन कभी भी नहीं भरता। तो इसीलिए अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं आपके विषय में और निरंतर सुनना और आपकी योग शक्तियों का वर्णन के बारे में जानना चाहता हूँ। अब भगवान यहाँ क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि मेरी अनेकों अभिव्यक्तियां हैं, किंतु उनमें से जो केवल प्रमुख है, हे अर्जुन,
वे असीम है, परंतु मैं तुम्हें जो प्रमुख है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो भगवान यहाँ क्या बताते हैं कि जो आदित्य है उसमें भगवान स्वयं विष्णु है, और जो सितारे हैं अर्थात जो स्टार है उसमें भगवान क्या है, चंद्रमा है। और वेदों में भगवान साम वेद है। देवताओं में भगवान इंद्र स्वयं है, और जो हमारी इंद्रियां हैं उनमें भगवान मन है, और जीवित जो प्राणी है उनकी जीवन शक्ति भी भगवान स्वयं है। रुद्रों में भगवान शिव है, और यक्ष तथा राक्षसों में भगवान कुबेर है। पुजारियों में भगवान बृहस्पति है, और जो सेना नायक या सेनापति होते हैं उसमें स्कंद है। जो जलाशय हैं अर्थात जो जल के स्रोत हैं उसमें भगवान सागर है। साधुओं में भगवान भृगु है, तथा जो ध्वनि है उसमें ओम है। तो ये हम 17वें अध्याय में भी पढ़ेंगे इसके बारे में। और जो पवित्र नाम जाप है उसमें त्याग है, और जो अचल चीजें हैं उनमें हिमालय है। तो हमने कल भी पढ़ा था, कल प्रश्न आया था क्या चल और अचल में भगवान, अचल में भी भगवान है या मतलब प्राण होते हैं। तो भगवान ने यहाँ बता कि उनमें हिमालय में हूँ। भगवान कहते हैं कि जो पेड़ हैं उनमें मैं क्या हूँ, अश्वत्थ वृक्ष हूँ, और देवताओं के ऋषियों में मैं नारद हूँ, और जो देव हैं उनमें से मैं चित्ररथ हूँ। देवताओं के जो गायक हैं उनमें से मैं चित्ररथ हूँ। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष हैं उनमें सम्राट मैं हूँ, और जो गायें हैं उसमें से जो हथियार अर्थात शस्त्र हैं उनमें से मैं वज्र हूँ, और गायें हैं उसमें से सुरभि गाय मैं हूँ। सेटर्स हैं उसमें से हूँ, प्रोक्रिएटर सॉरी। और जो सांप है उसमें से वासुकी मैं हूँ। नागों में अनंत नाग मैं हूँ, और जो जल के देवता हैं उनमें से वरुण भी मैं ही हूँ। और जो पूर्वज है हमारे उसमें से आर्यमा मैं ही हूँ। और जो कानून के देवता था डिस्पेंसर यमराज भगवान स्वयं है, और दैत्य और दानवों में भगवान प्रहलाद स्वयं है। और जो वश में करने वाली चीज है वो क्या है, समय, वो भी भगवान स्वयं है। जानवरों में भगवान सिंह है, और पक्षियों में गरुड़ है, और जो शोधक है उनमें हवा है। मछलियों में भगवान शार्क है, और जो बहती हुई नदियां हैं उनके में से गंगा भगवान स्वयं है। जो भी रचना है इस सृष्टि की उसका शुरुआत अंत और मध्य भी भगवान स्वयं है। अर्थात सृष्टि की रचना करने वाले, पालन करने वाले और उसका संहार करने वाले भगवान स्वयं है। और जितने भी विज्ञान है उसमें से आध्यात्मिक विज्ञान भगवान स्वयं है। और जो लॉजिशियंस है उनका सम्यक सत्व अर्थात जो सत्य है वो भगवान स्वयं है। भगवान ने यहाँ जो महिलाओं में अर्थात स्त्रियों के 6 गुण होते हैं, भगवान ने वो बताए कि स्त्रियों के 6 गुण क्या होते हैं, प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, स्मृति, बुद्धि, विश्वास और धैर्य। तो भगवान कहते हैं महिलाओं की 6 गुण भी मैं स्वयं ही हूँ। और जो भजन है उसमें ब्रह्म संहिता भी भगवान स्वयं है। कविताओं में गायत्री है, और जितने महीने हैं उनमें से मार्गशीर्ष भी भगवान स्वयं है। और जो ऋतु है तो वसंत ऋतु भी भगवान है, और अर्थात छलियों का जुआ भी भगवान स्वयं है। स्प्लेंडिड का धूमताम भगवान स्वयं है, और जो विजय है उसकी विजयी भी भगवान स्वयं है। और बलवानों का बल भगवान स्वयं अर्थात शक्ति भगवान से ही है। और वृष्णिवंशी के वासुदेव भगवान स्वयं है। पांडवों में अर्जुन है, तथा साधुओं में व्यास है। और जितने भी विचार करने वाले हैं उसमें उष्णा भगवान है। और जो भी पनिशमेंट्स हैं
उसमें से भगवान चेस्टिमेंट्स है, रोट ऑफ चेस्टिमेंट्स है। विक्ट्री जो है उसमें वो क्या है, मोरालिटी भी भगवान वो उसकी स्वयं है। और जितने भी हमारे ज्ञान है, गुप्त ज्ञान अर्थात सीक्रेट्स हैं, वो क्या है, उनकी शांति भगवान स्वयं है। और समझदारों की अर्थात बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता भी भगवान स्वयं है। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर अपने कुछ ऐश्वर्य बताए। तो भगवान यहाँ हम स्लाइड में देख रहे हैं कि वह स्लाइड के द्वारा हम जान सकते हैं कि भगवान क्या कहते हैं कि सृष्टि के हर कारण, हर चीज में भगवान स्वयं है। अर्थात संसार को बनाने वाले भी भगवान स्वयं है और संसार रूप से जो बनता है वो भी स्वयं भगवान ही है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं अर्जुन को कि ये मैंने तुम्हारी जिज्ञासा समाप्त करने के लिए मैंने संक्षेप में तुम्हें अपने कुछ ऐश्वर्य बताए, परंतु भगवान के ऐश्वर्य तो क्या है, अनंत है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ और चर तथा अचर कोई भी प्राणी मेरे बिना नहीं रह सकता। हे परंतपा, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। यद्विभूतिं सत्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छं त्वं मम तेजोष्मसंभवम्। भगवान कहते हैं कि तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक सफुलिंग मात्र से ही उद्भूत है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, परिस्थितियां हैं या जो कुछ भी है, उसमें जो भी ऐश्वर्य दिखाई देता है, सुंदरता दिखाई देती है या बल दिखाई देता है या विलक्षणता की, तो वह सभी जो भी चीजें हैं वो क्या है, मेरे द्वारा ही है। तो इसीलिए ये सब कुछ भगवान कहते हैं ये मेरे एक सफुलिंग मात्र से ही उद्भूत है। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, भगवान स्वयं जो अपनी परम गोपनीय ज्ञान, भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि अर्जुन की जो मेरी सारी विभूतियां हैं उसको भगवान ने यहाँ पर क्या है, संक्षेप में बताया। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो मूल में तुम्हारे सामने ही हूँ। इसीलिए इतना जानने की बजाय अगर हम सिर्फ ये भी जान लें कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व किस लिए है, क्योंकि उसमें भगवान स्वयं कृष्ण परमात्मा रूप में प्रविष्ट है और वही समस्त जीवों के उद्गम है, तो उनसे बढ़कर कोई नहीं है। तो इसीलिए भगवान की अगर हम संगति में ही हमें चरम सिद्धि और परम सिद्धि, परम भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो क्योंकि भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड में, भगवान कहते हैं यह मेरे ही किसी एक अंश से स्थित है। क्योंकि हमने ये जाना था कि भगवान जब सृष्टि की रचना करना चाहते हैं तो अनेकों अनेक भगवान ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। तो ये जो ब्रह्मांड है, तो भगवान कहते हैं ये क्या है, अगर हम देखिए उसमें हम देखते हैं अपने मिल्की वे में, तो हमारी पृथ्वी क्या है, एक छोटे से डॉट के समान है सिर्फ। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ मेरे एक अंश मात्र से ही संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं इसको धारण करता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त
पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। और इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत दिया गया है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है और इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य किस प्रकार भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति अर्थात सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो भगवान का एक अंश है उसी से भगवान परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है और हर जगह विद्यमान है। तो भगवान ने ये जो अध्याय है ये अपने भक्तों के लिए हित के लिए भगवान ने यहाँ बताया है। तो आज के चैप्टर में हमने क्या जाना कि कृष्ण अनजाने और सभी के स्रोत हैं। तो क्योंकि भगवान ने क्या कहा था, नमे विदु सुरागणा, की सभी जो सप्तऋषि हैं, ऋषिगण हैं, वो भी मेरी देवता और महर्षि गण भी मेरी इस ऐश्वर्य को नहीं जान पाते हैं। फिर भगवान ने क्या कहा था, मच्चित मदगत प्राणा। तो भगवान ने भगवत गीता के सार के हमने जो चतुर्श्लोकी गीता के श्लोक पढ़े, यहाँ भगवान ने बताया था कि जो मुझ में ही, जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं, मुझ में ही तुष्यंती च रमंती च, वो निरंतर मेरे ही लीलाओं का आस्वादन करते हुए उसी में आनंद प्राप्त करते हैं और इस ज्ञान का आपस में आदान प्रदान करते हैं। फिर भगवान ने कहा कि अर्जुन ने कृष्ण के सर्वोच्च पद को स्वीकार किया। तो क्योंकि अर्जुन ने क्या कहा था, परम ब्रह्म परम परमम ब्रह्म, तो भगवान को उन्होंने क्या कहा कि आप ही परम ब्रह्म है। फिर भगवान कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन किया। तो हमने आज चैप्टर में 82 विभूति पढ़ी। तो इस अध्याय में भगवान भक्तों के जो हित हैं उनके बारे में भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं कि जो सभी देवी देवता और महर्षि जो अजन्मा है वो भी मुझे नहीं जान सकते, परंतु जो भक्त होता है वो क्या है, संदेह रहित होकर, क्योंकि वो पूर्ण शरणागत होता है और इसीलिए वो स्वीकार करता है कि भगवान ही सब कारणों के कारण है और इसी प्रकार से वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान ही इस सृष्टि के मूल कारण है, ऐसा मानकर जब भक्त भगवान का भजन करता है तो भगवान उसे बुद्धि योग देते हैं जिससे कि वो भगवान को प्राप्त कर सके, अर्थात उस अज्ञान को भगवान हर लेते हैं। तो भगवान यहाँ पर भगवान ने यहाँ पर 82 विभूतियों के बारे में बताकर कहा कि ये तो मेरा संक्षेप मात्र है। क्योंकि देखिए हमने कल के अध्याय में भी पढ़ा था, भगवान क्या कहते हैं कि हम भगवान कण कण में है और सभी कुछ भगवान से उद्भूत है, परंतु हम यहाँ पर भगवान ने क्या कहा था कि मैं अपनी प्रमुख कुछ विभूतियों के बारे में तुम्हें कहूंगा। और अंत में भगवान फिर क्या कहते हैं कि जगत में सब कुछ मैं ही हूं। तो सिर्फ अगर हम यही जान जाते हैं तो फिर हमें किसी भी विभूति को जानने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो हमारा आज का अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। ओम तत्सत। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे